गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने क्वेश्चन था कि सांद्रता का निर्धारण कौन सा घटक करता है, यानी कि विलयन के दो घटक थे, एक विलय और एक विलायक। में से आपको ये बताना था कि सांद्रता का निर्धारण किस घटक के द्वारा होता है। का आंसर था विलय। आज का प्रश्न है 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में घुला गया है। 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में घुला गया है, तब विलयन की आयतन प्रतिशतता का मान कितना होगा। दूसरा, अपना पेपर सैटरडे को है, इस सप्ताह फिजिक्स का पेपर आपका हो चुका है, रिजल्ट तैयार है, 1-2 दिनों के अंदर रिजल्ट कॉलम में दिख जाएगा। अपने पेपर का सिलेबस जो सैटरडे को होने वाला है में सॉल्यूशन आएगा। सिर्फ सॉल्यूशन का एक भाग चढ़ा दिया है, दूसरा भी चल रहा है। जितने सॉल्यूशन के पार्ट हो जाएंगे वही आएगा पेपर में। और सैटरडे को पेपर है, सैटरडे से पहले गुरुवार को मैथ बायो का पेपर है। लगभग फिजिक्स के अंदर 65 कॉपी आई हैं, और जो बच्चे आंसर शीट नहीं भेज रहे हैं उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि आप उत्तर भेजें, कमेंट करें। लेकिन अभी भी कुछ एक बच्चे हैं, 5-10, उनसे बात की जाएगी अब 1 दिनों में जल्दी ही। आज अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। सांद्रता की इकाइयों में पहली इकाई अपने पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, WW परसेंटेज। दूसरी इकाई का नाम है आयतन प्रतिशतता, VV परसेंटेज। आपको ध्यान होगा कि लास्ट वीडियो में एक लाइन मैंने बताई थी कि कौन सी सांद्रता की इकाई ताप से अप्रभावित है। तो कौन सी ताप से अप्रभावित थी? फर्स्ट द्रव्यमान प्रतिशतता, WW, बात कर चुके हैं। आज आगे बात करें सेकंड नंबर पर है आयतन प्रतिशतता, VV परसेंटेज। तो आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या होगा? VV परसेंटेज बराबर क्या आ जाएगा? वही पहले की तरह विलय का आयतन ml में, विलय का आयतन ml में बटे में विलयन का आयतन ml, और इनटू में क्या आ जाएगा? 100। सूत्र है विलय का आयतन ml में बटे में विलयन का आयतन ml में, और इनटू में 100। परिभाषा अगर अपने बात करें तो आप ऐसे कह सकते हो कि 100 ml विलयन में विलय की ml में मात्रा, 100 ml विलयन में विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को सोल्व करें कि 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में घोला गया है। तो जल क्या है? विलय है, विलायक है कि विलयन है? जल जानते हैं सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, विलायक। 75 ml विलायक है। एथेनॉल कितना है? 25 ml। विलय कितना है? 25 ml। विलायक कितना है? 75 ml। टोटल कितना हो गया? 100 ml। तो क्या बन गया आपके पास? एग्जाम्पल वही है, सोल्व करते हैं।
विलेन का आयतन ml में कितना है 25। विलेन 75 प्लस 25 100 और इनटू में 100 सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया 25 VV%। होगी बात क्लियर? ठीक है, 25% आ जाएगा आपके पास, 25% आयतन प्रतिशत। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 50 ml अल्कोहल 50 ml अल्कोहल को घोलकर 200 ml विलेन बनाया गया है। क्या है? 50 ml अल्कोहल को घोलकर 200 ml विलेन बनाया गया है, तब VV% का मान कितना होगा? प्रश्न है 50 ml अल्कोहल को घोलकर 200 ml विलेन बनाया गया है, तब VV% तब VV% बराबर विले की ml में मात्रा 50 बटे में विलेन क्या रखा है 200 इंटू में क्या है 100, 20 से 20 गई, ये गया 25। इसका आंसर में कितना आ रहा है 25 VV%। आगे बात समझ में कि आयतन प्रतिशतता क्या है। तीसरा देखिए, थर्ड नंबर पर थर्ड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता WV% बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो पहले W है, यानी कि विले की ग्राम में मात्रा बटे में V है, विलियन का आयतन ml में और इनटू में 100। क्वेश्चन बनाए, मैं कहूं कि 20 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 100 ml विलेन बनाया गया है, तब WV% का मान कितना होगा? प्रश्न है 20 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 100 ml का विलेन बना लिया, तो विले की ग्राम में मात्रा 20, विलेन ml में 100 इंटू 100, ये कितना आ गया आपके पास 20 WV%। आगे बात समझ में? तीनों फॉर्मूले आसान हैं। पहला फॉर्मूला था आपके पास द्रव्यमान प्रतिशतता का, दूसरा आयतन प्रतिशतता, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। मैंने आपको कहा कि द्रव्यमान प्रतिशतता ताप से है प्रभावित है, तो इसका मतलब जो शेष हैं कौन सी? आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ये ताप से क्या होंगी? प्रभावित। नोट कर लें।
अब एक क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन है कि 2% WV 2% WV NaCl की 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। NaCl की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन है 2% WV है, NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो आपको WV का फॉर्मूला बताइए। WV बराबर क्या था, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन में विलयन का आयतन ml में और इंटू में क्या था 100। आपसे पूछा ये विलय की ग्राम में मात्रा, WV का मान दिए क्या दिए, कितना दिए 2, विलय की ग्राम में मात्रा पूछी है, ग्राम में मात्रा, विलयन का आयतन दिए कि 500 ml जलीय विलयन 500 और फॉर्मूले का 100। समझ में आई बात। 2% WV NaCl 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता है। सूत्र लिख लिया, WV का मान दिया है 2 लिख दिया, विलय की ग्राम में मात्रा पूछी है क्वेश्चन मार्क, विलयन का आयतन कितना है 500 और फॉर्मूले का 100। 0 से 0 गई, ये 5 ले आएगा कितने हो गए 10, तो ग्राम में मात्रा बराबर 10। समझ में आ गई बात। यानी कि कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी, 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी। हो गए तीनों टॉपिक क्लियर। ठीक है जी, जिन बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे हैं वो कमेंट करें। थैंक यू।